कर लेते भारत सरकार। आज एम्स भटिंडा परिवार के लिए एक बहुत ही उपलब्धि का दिन है। हमारे ईएनटी डिपार्टमेंट डॉक्टर वैभव सैनी और डॉक्टर विकास ने पहली बार एक ही दिन में 2 बच्चों का कॉकलियर ट्रांसप्लांट कर लिया है और आज बच्चों की पट्टियां खुल गई हैं। उन दोनों बच्चों को आज हम घर भेज रहे हैं। सर, इसमें क्या खास है जो आप कहना चाहते हैं, जो लोगों के लिए कहना चाहते हैं, इसका क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम एम्स भटिंडा कि हम आप सभी लोग के थ्रू माता पिता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर बच्चे नहीं बोलते हैं तो आप देर न करें, आप अस्पताल में आए। हमारे यहाँ ईएनटी डिपार्टमेंट में सारी सुविधाएं हैं। हम जांच करेंगे और अगर ये पाया कि बच्चा सुन नहीं रहा है तो हम उसकी कॉकलियर इम्प्लांट के लिए हम उनके लिए हम तैयार हैं। कितने बच्चे जो आपके पास अभी आए हैं, या आपने 2 लोगों का ऑपरेशन किया है, तो आने वाले दिनों में क्या कह सकते हैं? अभी 2 बच्चों का हमने कर लिया है और 2 बच्चे अगले सप्ताह हम फिर कर रहे हैं। तो ये जब सूचना आपके थ्रू सारे समाज में फैलेगी तो आने वाले समय में जैसे इतने माता पिता हैं वो सब हमारे पास आए, हम उनका वेलकम करेंगे, उनकी हम जांच करेंगे और जांच करने के बाद डॉक्टर वैभव सैनी और डॉक्टर विकास उसका कॉकलियर इम्प्लांट लगाएंगे। हाँ सर। सर, इसमें जो आप प्लांट लगाने वाले हैं तो उसकी क्या कीमत है? लोगों के लिए फ्री है या कैसे लोगों के लिए ये? सर पहली दो हमने जो लगाया है ये भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के हिसाब से हमने खुद खरीद के भारत सरकार के सौजन्य से लगा है। और उसके साथ साथ भारत सरकार का एक प्रोग्राम है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम आरबीएसके, तो आरबीएसके में भी इसकी सुविधाएं हैं। और कई बार ये भी होता है कि एमपी फंड से लग जाते हैं, तो जिनके पास सुविधाएं नहीं है उसके लिए भारत सरकार के लिए आरबीएसके में पूरी एक स्कीम है। हम आरबीएसके से लगाएंगे। ये स्कीम आयुष्मान भी आती है? आयुष्मान में अगर वो बच्चा आयुष्मान में है तो उनको आयुष्मान से भी लग सकता है। तो सर, ये किन लोगों के लिए है, कैसे लोगों के लिए है, और इसका क्या फायदा होता है, और कैसे लोगों को? कई बार ये होता है कि बच्चे बोलते नहीं हैं और माता पिता उन्हें आने वाले समय में बोलेगा, देर करते जाते हैं। इसकी सबसे अच्छी जो बात है कि जैसे ही माता पिता को ये लगे कि बच्चा हमारा बोल नहीं रहा है तो वो हमारे अस्पताल में लेके आए और हम उनकी जांच करेंगे। और जितनी जल्दी ये ऑपरेशन की जाती है उतना ही अच्छा असर होता है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम में 5 साल की उम्र तक के बच्चों को ये इसकी सुविधा है कि 5 साल तक हम करेंगे, क्योंकि 5 साल के बाद अगर हम इम्प्लांट लगा भी देंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। जी। और ये कितनी देर में लग जाता है? और इसके बारे में मैं बोलूंगा कि जो हमारे सीनियर डॉक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर वैभव सोनी ने लगाया है वो बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। जी। सर जी चल ये सर, ये भी लगा देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? क्या चीज है ये लोगों में पहले इसका पता नहीं है, या लोग लगवाने से? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का कि आप लोग टाइम निकाल के आए। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डायरेक्टर सर का जिन्होंने मिनिस्ट्री में बात किया। ये हमारा बहुत लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट था जो हम करना चाह रहे थे। बहुत पेशेंट्स हमारे पास इस तरह के आते हैं, बट सर के आने के बाद हमें ये इनिशिएटिव मिला कि सर ने मिनिस्ट्री में बात किया और हमको इनिशियली 2 इम्प्लांट्स के लिए पैसा मिला। इसमें क्या है सर, पेशेंट्स बहुत हैं, बट जनरली ये सब मरीज थोड़े गरीब तबके को बिलोंग करते हैं और उनको इस चीज़ की
जिसको कहते हैं ना, इम्पोर्टेंस नहीं है कि 5 साल के अंदर लगना है। जनरली धीरे धीरे करते, बच्चा तो कुछ बोल नहीं रहा है, बच्चा तो कंप्लेन कर नहीं रहा है, बच्चा बस बोल नहीं रहा है, तो क्या होता है वो टाइम निकल जाता है। सो सही टाइम पे करना इस कॉकलियर इम्प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ने ये चीज़ आइडेंटिफाई करके हमको 2 इम्प्लांट के लिए सर ने मिनिस्ट्री से अप्रूवल दिया। वो 2 इम्प्लांट हमने एक दिन में करके, पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, एंड बोथ सर्जरीज वेंट सक्सेसफुल। अभी 3 हफ्ते बाद इस इम्प्लांट को हम स्विच ऑन करते हैं, जो पूरा हील हो जाता है। उसके बाद बच्चे को 3 महीने से 4 महीने के लिए थेरेपी दी जाती है, स्पीच थेरेपी, जिससे बच्चे को धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं। पेरेंट्स को बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, जैसे अपने नए बच्चे को पास, बिल्कुल छोटे बच्चे को पास सिखाते हैं, बच्चे का ज़िंदगी वैसे ही शुरू होती है। सो इस तरह से अभी हमने 2 किए हैं, प्रॉब्ली सब कुछ सही रहा तो नेक्स्ट वीक हम 2 और करने जा रहे हैं। एक एमपी लैड फंड से मिलेगा एक पेशेंट का। हम कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, बहुत सारे एनजीओज हैं सर, बहुत सारी स्कीम्स हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर की स्कीम है, एडिप स्कीम, उसमें भी एम्स बठिंडा एम्पैनल्ड है। एक आरबीएस की स्कीम है, उसमें भी हम एम्पैनल्ड हैं। एक पंजाब गवर्नमेंट का स्कीम भी शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है, उसमें भी हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको उसमें एम्पैनल रखिए, ताकि अल्टीमेटली तो बच्चे जो हैं वो पंजाब के ही हैं, चाहे एम्स में लगे चाहे कहीं और लगे। सो डायरेक्टर सर की गाइडेंस में, एमएस सर की गाइडेंस में हम बहुत ही तन्मयता से लगे हुए हैं सर इस प्रोजेक्ट को। और ये मैं आपको कह सकता हूँ, आने वाले 6 महीने में हम इस तरीके से तैयार हो जाएंगे कि हर बच्चे को हम फ्री इम्प्लांट दे सकें। कुछ स्टेट्स में ये आयुष्मान भारत के अंडर कवर्ड है, उसके लिए भी हम पंजाब गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि आप इसको आयुष्मान में कवर कर दीजिए, तो ताकि प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। जो हमने 5 से 10 लाख का किया है, उस गैम्बिट में ये कवर हो जाएगा। सो सब मिनिस्ट्री के ऊपर है सर, सब रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से। अल्टीमेटली इसकी बहुत ज़रूरत है सर बच्चों को, और इस रीजन में काफ़ी बच्चे होते हैं। जो आपका बार बार सवाल था कि कितने बच्चे होते हैं, सर नॉर्मली रूटीनली हम हर हफ्ते ऐसे 3 से 4 बच्चे नए हमारे पास ओपीडी में आते हैं। कुछ की डेट निकल चुकी होती है, फॉर एग्जांपल कुछ 7-8 साल का रहा, उनको हम हेल्प नहीं कर पाते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो आप लोगों के थ्रू एक मैसेज है कि जो 2 से 3 साल का बच्चा है, जब पेरेंट्स देखते हैं कि यार इसकी स्पीच डिले हो रही है, बोल नहीं पा रहा, ऑब्वियसली तब वो शायद सुन नहीं पा रहा, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा, उस बच्चे को गाँव में कोई दूसरा समझदार आदमी आइडेंटिफाई करे और उसकी किसी भी ईएनटी के पास जांच कराए। एम्स आ जाए वो तो बहुत ही बढ़िया है, बट कहीं पर भी जांच करे, एटलीस्ट आइडेंटिफाई हो 3 साल का बच्चा इसको सुन नहीं रहा। जब ऐसा आइडेंटिफाई होता है पेरेंट्स को कि इस बच्चे को सुन नहीं रहा, ऑब्वियसली फिर पेरेंट्स कहीं ना कहीं दिखाते हैं। तो हमारा जो इस चीज़ का पूरा गोल है, उन बच्चों को हमको एटलीस्ट 4 से 5 साल की उम्र से पहले आइडेंटिफाई करना है, सो दैट हम उनको कॉकलियर इम्प्लांट का बेनिफिट दे पाएँ। और ये डायरेक्टर सर के गाइडेंस के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडेंस के तहत, ये हमारा आपसे वादा है कि हम इसमें लगे रहेंगे, और कोशिश हमारी रहेगी कि हर बच्चे को हम, कोशिश यही है कि फ्री इम्प्लांट दें। सर ये बच्चा बार बार बोल नहीं पाता, बोल नहीं पाते जी जी कोई बीमारी है क्या सर? ये हाँ बीमारी सर, जो कुछ बच्चों में कई कारण होते हैं। कुछ जैसे किसी बच्चों को दिमागी बुखार हो गया, कुछ बच्चों को बिना किसी कारण के भी सर, जैसे कुछ किसी का पाँव नहीं चल रहा, किसी का हाथ, ऐसे ही सर कान का अंदर वाला हिस्सा होता है, कान के 3 हिस्से होते हैं, वो फंक्शन नहीं कर रहा। सो ये बहुत बड़ी बात है सर। जो पहला हॉस्पिटल कह सकते हैं हम इंडिया का, जो नहीं सर, ये काफ़ी नहीं सर, होते हैं ये इम्प्लांट, बाकी जगह भी होते हैं, बट एम्स बठिंडा में ये पहली बार कर रहे हैं। क्योंकि सर प्रॉब्लम क्या है, ये इम्प्लांट बहुत लोग कर सकते हैं। बठिंडा में Fine. लोकल नहीं मेरे चलने का भी हुआ सर इस बारे में किसी हॉस्पिटल में लोकल नहीं होता सर, कह नहीं सकते इस बारे में। बट सर प्रॉब्लम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें प्रॉब्लम आता है फाइनेंसेस का, जिस तरह का हमारा देश है, कॉस्ट का, क्योंकि इम्प्लांट का कॉस्ट महंगा है। सो इसीलिए हमेशा हमारा गवर्नमेंट की तरफ हम देखते हैं कि पेशेंट्स तो बहुत जगह रहता है सर। ये सर, अगर ये जो वो पंजाब गवर्नमेंट ने 10 लाख वाली जो निकाली है, हाँ, उसमें सर अभी एम्पैनल नहीं है, हमने रिक्वेस्ट भेजा हुआ है सर कि इसमें बच्चे, हाँ जी उन्हीं के लिए सर, उन्हीं के लिए। अभी 2 किए, ये लोकल थे दोनों बच्चे सर एक भटिंडा का था, एक जम्मू JNK से आया था। वो रहते यहीं पे, रिफाइनरी में काम करते हैं, पेरेंट उसके यहीं है। अल्टीमेटली दे बेसिकली बिलोंग फ्रॉम JNK। संपर्क कैसे करे सर जो बच्चा ऐसा? सर डायरेक्ट हमारी ओपीडी में आके दिखा सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं। हमारी ओपीडी हर दिन ओपन होती है, ओपीडी में आके दिखाएंगे आपको उस हिसाब से। अभी नेक्स्ट वीक ही हम 2 पेशेंट और करने जा रहे हैं सर। एज लिमिटेड भी है इसमें? एज सर आइडियली इसमें बोलते हैं कि 2 साल में हो आइडियली, बट 5 से 6 साल तक कर सकते हैं। उसके बाद सर
क्या होता है कि हमारे ब्रेन की नई लैंग्वेज सीखने की क्षमता कम हो जाती है सर। सो उसके बाद ऑपरेशन करने का उतना फ़ायदा नहीं मानते हमारे जो किताबों के हिसाब से है, जो बुक्स के हिसाब से है कि उतना फ़ायदा नहीं होता। ठीक है।